शं तं पं वं वं मं मं हं हं शं शं तं तं पं पं झं झं झीं झीं श्रीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावै नमृते भगवते श्रीमते पवित्रजलेन प्रलाभिषिञ्चामिति स्वाहा तीर्थोत्तम भवैनीरै क्षीरवारिधिरूपकै श्राप्यामि सिन्मप्ताञ्जना सर्वार्थसिद्धिदान् ॐ ह्रीं श्री बृहस्पतिश्च वीरान्ताञ्जलि निष्णुप्याम ॐ ह्रीं। बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य शिक्षक विद्यासागर जी महाराज की जय। शंका समाधान प्रवर्तक भावना प्रवर्तक परम पूज्य मुनिश्री 61 प्रमाण सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिश्री 61 अरह सागर जी महाराज की जय। बंधुओं, जैसा आप सभी को विदित है, शाश्वत शमी शिखर की पावन तलेटी में स्थित गुणायतन परिसर में नित्य प्रति अभिषेक एवं शांतियारा होती है, जिसमें आप अपने जन्मदिन के अवसर पर, वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर एवं विशेष अवसरों पर शांतियारा करा के पुण्यार्जन प्राप्त कर सकते हैं। आज जिन्होंने नित्य शांतियारा में जुड़कर शांतियारा कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है, बिलासपुर से सुमणि संरक्षक श्री विनोद जी, रंजना जी, डॉक्टर विशाल जी, डॉक्टर रेशु, वर्षा, अभिषेक, अंकिता, विकास, विमान, रियाना, अवीर, अवीराजन, कोयला परिवार, गया से संस्थापक सदस्य श्रीमती पद्मावती देवी, विजय लता गंगवाल, विक्की जी, सिद्धार्थ, स्वाति, अनन्या, नमी, तुभ्यम, रम्यक, अरहंत गंगवाल सा परिवार, बक्सा गुजरात से सुमणि संरक्षक भूपेंद्र भाई, श्रीमती शोभनाबेन, अतुल, सीतर, निहाल, बंदन, दादानी, समस्त दादानी परिवार, अलवर से सुमणि संरक्षक श्री ताराचंद जी, जयंती परिवार, यूएसए से संस्थापक सदस्य अजय मधु जी, अतुल, रीना आदि, अभी, रिया, जय, अंजू मेहता, अमित मेहता सा परिवार, कोलकाता से सुमणि संरक्षक श्रीमती चंदा देवी, धर्मपत्नी मोतीलाल जी, शांतिलाल जी, श्रीमती सुमति देवी, निर्मल विजय, विजय मस्ती, अजय कंचन, याचिका, अंकिता, गौरव, नैतिक जी, शराब की शाह परिवार, कन्नौज से सुमणि संरक्षक चिंतामणि शवाईलाल जैन शाह परिवार, जयपुर से सुमणि संरक्षक शांति कुमार जी, ममता जी, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, जितेश, प्रीति, आदित्य, नित्याजन, समस्त सौगानी परिवार जापान वाले, कोलकाता से सुमणि संरक्षक रमेश जी, अनिल जी, जयश्री, ऋषभ, ऋषि, मयंक, शैली, शुभम, पल्लवी, एकांश जी, शराब की शाह परिवार, कृष्णगढ़ से सुमणि संरक्षक कंवरलाल जी, अशोक जी, सुशीला जी, पाटनी, सुरेश जी, शांता, विमल, तालिका, विनीत, सूची, विकास, श्रद्धा, विनय, ईशा, विवेक, ऋषभ आदि, विमान, वानिया, अरहन जी, पाटनी, समस्त आर के मनोहर परिवार, जयपुर से संपत राय जी, शांति देवी, सुपुत्र रविंद्र, नरेंद्र, स्वयं जी, पाटनी सा परिवार निखार वाले, टीकमगढ़ से श्रीमती शिखा जी, अनिल जी भदौरा, श्रीमती संध्या प्रदीप जी भदौरा, श्रीमती रुचि, मुदित, अद्वित, श्रीमती प्राची, अंकित, अमिष्का चौधरी शाह परिवार, कड़ाकोटा मुंबई से सुमित संरक्षक जेनिश कुमार जी, सुरेश कुमार जी, अनुराग, आदिवीर, माया, क्रांति, शिल्पी, अनुशौर्या, सोदिया सा परिवार, भोपाल से संस्थापक सदस्य श्रीमती कंचन बाई जी, जुगंदीलाल जी, हेमलता जी, शालिनी, रोहित, सोनाली, विदेही, विश्व शस्तिर, रियांश, स्वराजन सा परिवार, भोपाल से श्रोमणी संरक्षक राजेश जी, निशा जी, इंजीनियर रौनक जी, भारेल, रौली जी, अंकुर, रोनाक जी, बड़कुल सा परिवार, यूएसए से श्रोमणी संरक्षक विजय जी, मजूरी, गगन, केटी, अरु, गौरव, नेहल, चांदी जैन सा परिवार, गुवाहाटी कोलकाता से कवरीला जी, सिटी से निर्मल जी छावड़ा के परिवार से श्रीमती रत्नमयी शेती, श्रीमती इंद्रदेवी छावड़ा, सुरेंद्र, प्रीति, सिद्धांत, रिया, सोलोनी, अजित, मोनिका, आयुषेण, ऋतिका, विमान, ऋतु, सुधीर, सिद्ध, हार्दिक, चूड़ीवाल, शेटी छावड़ा परिवार, बांदा से श्रोमणी संरक्षक पुष्पेंद्र, श्रीमती सविता जी, नातिन, गुनगुन, अंकित, अमिता, मनस्वी, नैवेद्य, सराफ परिवार, कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती राजदोला जी, राजेंद्र, गीता जी, अनिल, ममता, प्रवीण, नमन, अलिशा, जिशिका, निकिता, शुभमुक्ति जनसा परिवार, कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक प्रेम जी, प्रमिला जी, पुत्रश्यांश, ऋषि जनसा परिवार, नागपुर से श्रोमणी संरक्षक सभापति मीना जी, अनिल कुमार जी, श्रीमती सोनिया जी, आदित्य जी, सिंगापुर, सभापति स्वाति जी, पीयूष मास्टर, युवान, रियान जन, विद्यासागर, रोडवेज, बीएसआर ग्रुप शाह परिवार, कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक श्री महेश कुमार जी, पीयूष जी, कल्पना जी, अमरीश जी, विजयलक्ष्मी, प्रत्युष, प्रियांशी, जनसा परिवार, फिरोजाबाद से श्रोमणी संरक्षक ललित जी, कमलेश, दिनेश, मीना, मुकेश, अंजू, नितिन, पूजा जनसा परिवार, कोलकाता से गुणायतन के यशस्वी अध्यक्ष विनोद जी, किरण जी, राहुल जी, ऋतुम जी, सौरभ जी, कलास्था परिवार, कोलकाता मुंबई से श्रोमणी संरक्षक प्रकाश जैन, सरला देवी पाटनी, पूजा दत्त पाटनी, पुति दामाद, आजिका संजय पांडे, समस्त अतिवीर फाउंडेशन सा परिवार, जयपुर अम्बिका से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती कमला देवी जी, दिनेश कुमार जी, विनीता, वैभव, अक्षिता, विनीत, झानवी, विराज जी, पापड़ीवाल सा परिवार, देहरादून से श्रोमणी संरक्षक विनोद जी, कमलेश जी, आशीष, मेघा, अतीन, पूजा, ऋचा, विवेक, जैन, पुराला सा परिवार, जयपुर से श्रोमणी संरक्षक नंदकिशोर जी, शांति देवी जी, प्रमुद, नीना, शुल्य, निशा जी, पाड़िया सा परिवार, मिर्जापुर से श्रोमणी संरक्षक ऋषभ, सुमन जी, विवेक, किरण, राजकुमार, शोभा, विक्रम, सारिका, विकास, आशिका जैन सा परिवार, भोपाल से श्रीमती राजकुमार जी, पत्नी संतोष जी, शराब, पुत्र, छपन जी, ममता जी, विकास, प्रतिभा, अनुभव, अंशुल जी, शराब सा परिवार, गंजपुर सदस्य से स्वर्गीय अजित कुमार जी, तनबाई, श्रीमती मंजुता, सुभद्रिकांत, श्वेता, ज्ञानसी जैन सा परिवार, इंदौर से संस्थापक सदस्य श्रीमती मूला देवी विलाला के परिवार से सुनील राजा रानी, शुद्धि, नितिका, शुभम, अश्मिता, ऋषभ, काजल, आरदे, अनुप्रेक्षा, आराधना विलाला सा परिवार, आगरा से संस्थापक सदस्य श्रीमती मुनिया देवी जी, राकेश, नीता, ऋषि, रचि, महेंद्र, रम्यक जैन, चांदीवाला शाह परिवार, गुड़गांव से श्रोमणी संरक्षक अदिति प्रसाद जी, श्रीमती संतोष देवी, पंकज रौली, ऋषभ, अभिनंदन, संजना, संजय, नैन्सी, एस जैन सा परिवार, सिंगापुर से श्रोमणी संरक्षक विनोद जी, अर्चना जी, शिल्पा, आर्यन, तेजस,
विचराग श्रीमती छाया श्रीमती सरोजन सा परिवार। नवी मुंबई से श्रीमती संरक्षक प्रमोद जी सुमन जी स्वाति साकर श्रिया जी मावड़िया प्रेरणा जी विशाल जी विवान जी गुप्ता सा परिवार। सागर से संस्थापक सदस्य प्रेमचंद जी श्रीमती संध्या जी सौरभ रूही गौरव अनामिका नीरज पायल दिव्यांग जिता से शुभंकर हिता संजय उपकार परिवार। जबलपुर से गुणायतन उपाध्यक्ष श्री अरविंद जी राजा सुनीता जी अंकित जी अनामिका राहुल तरुण कृति वीरम अनीशी जैन सा परिवार। टीकमगढ़ से संस्थापक सदस्य बाबूलाल सतवैया अखिलेश जी श्रीमती मीना जी असीम श्रीमती रिम्पी अपूर्व श्रीमती षष्ठी सिद्धेश दिवेश सतवैया सा परिवार। कटनी सतना से श्रीमती राजकुमार जी प्रेमचंद जी प्रेमी इंजीनियर रमेश जी दिनेश जी संजय महेंद्र अरियंत अक्षय अक्षत अरन हितंकर समस्त प्रेमी परिवार। बरेली उत्तर प्रदेश से संस्थापक सदस्य इंजीनियर अनिल कुमार जी त्रिशिला जी एकता जी अरुण जी विदित वर्षिका जैन सा परिवार। मुंबई से श्रीमती संरक्षक आरपी जैन श्रीमती ममता जी प्रशांत दिव्या श्री भरत पारस जैन सा परिवार। विदिशा से संस्थापक सदस्य श्रीमती कमलाबाई जी चंद्रशेखर जी अनिता प्रिया दिव्या उदंक जैन सा परिवार। रांची से संस्थापक सदस्य गुणायतन मंत्री श्रीमती चंद्रकला जी नीरज जी लिन्यांशा जयाक्ष जी पाटिल सा परिवार। रामगंज मंडी से संरक्षक सदस्य माता श्री संतोष भाई सुरेश कुमार जी रेखा जी प्रीति अंकित प्राची सिद्धांत पूजा संतोष नितिन नीतू जैन बाबरिया परिवार दुतड़ा वाले। रतलाम से श्री संरक्षक भंवरलाल जी ज्ञानवती देवी राजेश जी देखा जी आंचल अनंत अग्रवाल सा परिवार जिन्होंने मासिक शांति यात्रा में जुड़कर शांति यात्रा कराने का महासौभाग्य प्राप्त किया है। कोलकाता से संस्थापक सदस्य श्री रतनलाल जी राजप्रभा जी अशोक जी ममता जी आदित्य रिद्धिमा आकाश विशाल जी सेठी सा परिवार। कोलकाता से सुमिरमा जी श्रीमती नर्मदा देवी जी अजय रिंकू अरविंद पिंकी घोषाग लवन्या भव्या तक्ष जी चोड़ीवाल सा परिवार। हम परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमस्तु करते हुए निवेदन करते हैं स्वामी आज की शांति यात्रा करा के हम सभी के जीवन को कृतज्ञ करें। सारे जग में शांति हो, सबका मंगल और कल्याण हो। जो नित्य शांति धारा के पुण्यार्जक हैं उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज इन्होंने प्रत्यक्ष रूप से शांति धारा का लाभ लिया है। प्रथम शांति धारा करता गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक रज्जी लाल जी जैन, धर्मपत्नी सुधा जैन, सागर ललित जैन, श्रीमती सीमा मीना जैन, संजय सिंघई, मनीषा सिंघई जबलपुर गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक। इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। दूसरी ओर से गुणायतन ट्रस्टी तलवाड़ा निवासी अनिल कुमार जी, अनीता जी, पद्मावती कांतिलाल जी, मीत उर्वी जैन तलवाड़ा बांसवाड़ा इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। संजीव कुमार जी, श्रीमती संध्या, अनुज, श्रीमती भावना, अनुज कुमार, एनी, अस्मी, अनुभव कुमार, साड़ोरा अशोकनगर इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक भोपाल निवासी डॉक्टर सुभाष जकरिया, किरण, संतोष, माला, डॉक्टर स्मिथ, स्वाति, ईरिया जकरिया परिवार इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। और गुणायतन के ट्रस्टी भोपाल निवासी अभिनंदन जैन, बसंती जैन, श्रीमती प्रीति जैन, अखिलेश जैन, निधि, विशाल, नेहा, संभव, मधु, कमल, बिमला जैन परिवार इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सुमत कुमार जैन जरुआ खेड़ा इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। देवेंद्र जैन, इंदिरा जैन, राहुल जैन, सागर इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आशीष जैन साड़ोरा इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज से जिन्होंने नित्य शांति धारा का पुण्य लाभ प्राप्त किया है, बिलासपुर से गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक विनोद, रंजना, डॉक्टर विशाल, रेशु, वर्षा, अभिषेक, अंकिता, विकास, विमान, रियाना, अवीरा जैन कोयला वाला परिवार इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। और गया से गुणायतन के संस्थापक सदस्य और मंत्री श्रीमती पद्मा देवी, विजयलता गंगवाल, विक्की, सिद्धार्थ, स्वाति, अनन्या, नमी, तुभ्यम, रम्यक, अरहत गंगवाल परिवार इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज के जो विधान पुण्यार्जक है अभिनंदन जी भोपाल और साथ ही गुवाहाटी से प्रकाश चंद गोधा, कनकमाला, मनोज कुमार रेखा, राजेश कुमार शशि जैन गोधा परिवार इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज विशेष शांति धारा की भावना भाई है पोलैंड यूएसए से दीपाली, शशिकांत, संजना, सुनील जैन, मंठा से सौभाग्यवती, अशोक जैन ढहाले जन्मदिन के उपलक्ष्य में ही दिल्ली से संस्थापक सदस्य ललित जैन, इंदौर से कर्मेश जी, कारण जैन और राउरकेला से अजय कुमार वर्णवाल, पुणे से श्रीमती सुप्रिया वसंत चौधरी, पुणे से डॉक्टर प्रकाश चंद बड़जात्या, सवाई माधोपुर से श्रीमती चंद्रकांता जैन इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। जयपुर से हिमांशु जैन सीए परीक्षा में सफलता हेतु इनके जीवन में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो।
वैवाहिक वर्षगांठ पर जयपुर से श्रीमती श्री हरीश श्रीमती लता बगड़ा और जयपुर से संजय श्रीमती आरती जैन मुल्तान वाले इनके जीवन पर, और फिरोजाबाद से श्रीमती नीलम धर्मपत्नी विपिन चंद जैन इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिनके स्वास्थ्य लाभ की विषय आज जिनके स्वास्थ्य लाभ की विशेष मंगल कामना की गई है, गुणायतन के यशस्वी अध्यक्ष विनोद किरण काला, इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। और आगरा से पन्ना लाल जी बेनाड़ा गुणायतन के समन्वयक इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि, इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। और जिनोमणि संरक्षक ललितेश जैन फिरोजाबाद, इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। और हजारीबाग रांची से श्रीमती माधुरी जैन धर्मपत्नी अंशु जैन, इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। अजमेर से श्रीमती चंद्रकांता गंगवाल धर्मपत्नी अजय गंगवाल, इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। रीवा से श्रीमती जयलक्ष्मी जैन धर्मपत्नी गोल्डी जैन, इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। कोल्हापुर से दीपक सुरगोंडा पाटिल और पटना से सुरेंद्र जी गंगवाल, इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। यहाँ प्रत्यक्ष रूप से जितने लोग उपस्थित हैं और जो लोग परोक्ष रूप से इस शांति धारा का अनुमोदन कर रहे हैं, उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी और स्वस्थ रहे। इस पुनीत भाव से हम शांति धारा का शुभारंभ करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य श्रीवीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो अर्हंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सब शाहुनम। चत्तारि मंगलम अनंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केली पनत्तो धम्म मंगलम। चत्तारि लोगोत्तमा अनंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केली पनत्तो धम्म लोगोत्तमो। चत्तारि शरण पहुँचामि अनंते शरण पहुँचामि सिद्धे शरण पहुँचामि साहु शरण पहुँचामि केली पनत्तम धम्मम शरण पहुँचामि। ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। सारु शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम नमोरते भगवते प्रचिनाशे दोषकलमशाय दिव्य तेजो मूर्ति नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्वविघ्न प्रणाशाय सर्वरोगा मृत्यु विनाशाय सर्वकृच्छिदोपद्रव विनाशाय सर्वच्छाम नामर विनाशाय। ओम ह्रां ह्रीं रूम रौम रसियाउषा सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम ह्रूम छुम पट गेटिम गेटिम घाते घाते परिविघ्नान स्फोटे स्फोटे सचखंडान कुरु कुरु कुरु। परमुद्रान छिंदा परमंतान बिंद बिंदा छ वह ह्रूम पट सरशांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहम अश्याउषानाथ विद्याय नमो रिंतानम ह्रौम सरशांतिम कुरु कुरु। ओम अहराम श्री ह्रीं आहुरूम ऊहुरौम साहर जगदातप विनाशनाय ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः सरशांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय अशोक तुरसत प्रातिहार मणिता अशोक तुरसत प्रातिहार सोन पदपदाय अमलर बिंबिजाय सर्वोदो शांतिकराय नमः सरशांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सुरपुष्टि सत प्रातिहार मणिताय सुरपुष्टि सत प्रातिहार सोन पदपदाय अमलर बिंबिजाय सर्वोदो शांतिकराय नमः सरशांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्यध्वनि सत प्रातिहार मणिताय दिव्यध्वनि सत प्रातिहार सोन पदपदाय अमलर बिंबिजाय सर्वोदो शांतिकराय नमः सरशांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चाम्रोत्तोलन सत प्रातिहार मणिताय चाम्रोत्तोलन सत प्रातिहार सोन पदपदाय अमलर बिंबिजाय सर्वोदो शांतिकराय नमः सरशांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत प्रातिहार मणिताय सिंहासन सत प्रातिहार सोन पदपदाय गमलर बिंबिजाय सर्वोदो शांतिकराय नमः सरशांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय भामंडल सत प्रातिहार मणिताय भामंडल सत प्रातिहार सोन पदपदाय झमलर बिंबिजाय सर्वोदो शांतिकराय नमः सरशांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत प्रातिहार मणिताय दुंदुभि सत प्रातिहार सोन पदपदाय स्मलर बिंबिजाय सर्वोदो शांतिकराय नमः सरशांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्तत सत प्रातिहार मणिताय छत्तत सत प्रातिहार सोन पदपदाय कमलर बिंबिजाय सर्वोदो शांतिकराय नमः सरशांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्या सहिताय बीजाष्टमंडन मणिताय सर्वविघ्न शांतिकराय नमः सरशांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं अरहम नमो जिनानम ओम ह्रीं अरहम नमो ओहि जिनानम ओम ह्रीं अरहम नमो परमोहि जिनानम ओम ह्रीं अरहम नमो सब्बोहि जिनानम ओम ह्रीं अरहम नमो अनंतोहि जिनानम ओम ह्रीं अरहम नमो कोट बुद्धिनम ओम ह्रीं अरहम नमो बीज बुद्धिनम ओम ह्रीं अरहम नमो पदानुसारिणम ओम ह्रीं अरहम नमो संभिन छोदारायणम ओम ह्रीं अरहम नमो स्वयं बुद्धानम ओम ह्रीं अरहम नमो पत्ते बुद्धानम ओम
ह्रीं हरं नमो बोहि बुद्धानम। सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं हरं नमो उजुमदीनम। सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं हरं नमो विपुलमदीनम। सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं हरं नमो दशपुवीनम। सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं हरं नमो चौदशपुवीनम। सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं हरं नमो ठग महानिमित्त कुशलानम। सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं हरं नमो बनिधिपतानम। ओम ह्रीं हरं नमो विद्याहरानम। सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं हरं नमो चारणानम। सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं हरं नमो पन्न समनानम। सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं हरं नमो आकाशगामिनम। सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं हरं नमो आसि विशानम। सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं हरं नमो डिट्ठि विशानम। सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं हरं नमो उग्गतवानम। सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं हरं नमो दित्ततवानम। सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं हरं नमो तत्तम। सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं हरं नमो घोरतवानम। सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं हरं नमो घोर गुणानम। सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं हरं नमो घोर परक्मानम। सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं हरं नमो घोर गुणवंभयारिणम। सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं हरं नमो आमो सही पत्तानम। सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं हरं नमो खेलो सही पत्तानम। सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं हरं नमो जल्लो सही पत्तानम। सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं हरं नमो विट्ठो सही पत्तानम। सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं हरं नमो सव्वो सही पत्तानम। सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं हरं नमो मन बलिनम। सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं हरं नमो बचि बलिनम। सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं हरं नमो काय बलिनम। सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं हरं नमो खीर सवीनम। सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं हरं नमो सप्पि सवीनम। सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं हरं नमो महु सवीनम। सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं हरं नमो अमी सवीनम। सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं हरं नमो खीन महानशानम। सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं हरं नमो बड्ढमानानम। सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं हरं नमो लोये सब सिद्धाय दिनानम। सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं हरं नमो भयवदो महदी महावीर वड्ढमान बुद्धिर्षिनम छेदी सर्वशांतिर्भवतु। ओम नमो भयवदो वड्ढमानस ऋषसजच्छकम जलम तम गच्छै आयसम पायलम लोयानम भयानम जीवादेवारनगनेवा थमनेवा मोहनेवा सब जीव सत्तानम पराजितो भवधु में रख रख स्वाहा। श्री शांतिरस्तु तथास्तु। शिवमस्तु तथास्तु। जयोस्तु तथास्तु। नित्यमारोग्यमस्तु। तथास्तु। सर्वेषां तुष्टिरस्तु। तथास्तु। पुष्टिरस्तु। तथास्तु। समृद्धिरस्तु। तथास्तु। कल्याणमस्तु। तथास्तु। सुखमस्तु। तथास्तु। अभिवृद्धिरस्तु। तथास्तु। दीर्घायुरस्तु। तथास्तु। कुलगोत्र धनानि सदा सन्तु। तथास्तु। सद्धर्म श्रीबलायुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु। तथास्तु। ओम ह्रीं हरं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थश्च भवतु। संपूज्यकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देश राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्रः। करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र। करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र। कर्माण केवल ज्ञान भास्करा कुर्वन्तु जगतां शांतिं विश्वाद्या जिनेश्वरा। जय बोलो श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। चंद्रप्रभ भगवान की जय जय जय। शांतिनाथ भगवान की जय जय जय। पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। महावीर भगवान की जय जय जय। 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय जय परम जय। पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। जय जय जय। बोले परम पूज्य मनीष श्री 108 प्रमाण सागर जी। और अनिल जी तलवाड़ा शास्त्र भेंट करने का कार्य संपन्न कर रहे हैं। और श्रीमान श्रीमय संरक्षक मैं निवेदन करना चाहूँगा जिनको मंच में बुलाया जाए वो ही आएंगे, बाकी कोई भी ना आए। निवेदन अपने नीचे पहुँचे, प्लीज़ पहुँचिए नीचे, गड़बड़ नहीं करें, मंच को व्यवस्थित करें, अनुशासित रहने दें और व्यवस्थित करें। नीचे पहुँचाए इनको, पहुँचिए आप। श्रीमान रजी लाल जी श्रीमय संरक्षक पाद प्रक्षालन की विधि का कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं। आपके साथ आते बस। तेरे चरणों की धूल बाबा चंदने गुलाल जी। और मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन के श्रीमय संरक्षक डॉक्टर सुभाषी जखारिया भोपाल। वे भी आएंगे, अपनी धर्मपत्नी के साथ यहाँ पर पाद प्रक्षालन विधि का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। डॉक्टर सुभाषी जखारिया भोपाल, ये सब दामाद हमारे जी। इसके बाद अनिल जी को आमंत्रित करूंगा तलवाड़ा महाराज जी। उनकी एक बिटिया डॉक्टर बन गई, डॉक्टर उर्वी, और बेटा MBBS कर रहा है प्रथम वर्ष से। आइए डॉक्टर सुभाष जी को आमंत्रित करूंगा।
अनिल जी आ जाएं। अनिल जी को दे दो, अनिल पहले अनिल जी को दे दो, पहले अनिल जी को दे दो। आइए अनिल भैया आ जाइए अपने परिवार के साथ। श्रीमान अनिल जी, संगीता जी, अनिता जी, पद्मावती, कांतिलाल जी, मीत, डॉक्टर ओवी परिवार तलवाड़ा गुणायतन ट्रस्टी परम पूज मुनिवर के पाद प्रचालन का कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर शिवाजी जखारिया भोपाल शिरोमणि संरक्षक, राकेश जी चांदीवाल आगरा गुणायतन ट्रस्टी और श्रीमान निर्मल जी गुणायतन ट्रस्टी आगरा, ये दोनों आएंगे परम पूज मुनिवर की चरण वंदना पाद प्रचालन के रूप में करेंगे। तेरे चरणों की धूल बाबा चंदने गुलाल बने, जिसने भी लगाई मस्तक उसकी तकदीर बने। तेरे चरणों की धूल बाबा। अनिल नैपकिन दो, नैपकिन अनिल को खाली रख करना, पोंछवाना। और आइए हम और आप श्रीमान अनिल जी गुणायतन ट्रस्टी आगरा, सॉरी क्षमा करना, श्रीमान निर्मल जी गुणायतन ट्रस्टी आगरा। और आइए हम और आप परम पूज्य मुनिश्री के मंगल उद्बोधन मंगल प्रवचन का लाभ लें। उसके पूर्व सभी के लिए सूचना है कि आगामी 11 दिसंबर रविवार दोपहर 1 बजे, ध्यान देना, मैं निवेदन करना चाहूंगा, मंच में कोई भी नहीं आएगा, मंच में ऊपर कोई भी नहीं आएगा। परम पूज्य मुनिवर का ऐतिहासिक अद्भुत प्रभावना के साथ चातुर्मास आनंद संपन्न हुआ और चातुर्मास समापन के अवसर पर आगामी 11 दिसंबर रविवार दोपहर 1 बजे से गुणायतन में परम पूज्य मुनिश्री प्रमाण सागरी मुनिश्री अरह सागरी महाराज का भव्य पिछिका परिवर्तन का आयोजन रखा गया है। साथ ही हमारी आपकी जो वर्षों की भावना है, विगत 2 वर्षों से जो सौभाग्य आपको प्राप्त नहीं हुआ है, वो सौभाग्य के क्षण आए हैं और परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में हमें आपको संवेश से करके परिक्रमा पैदल करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। 12 और 13 दिसंबर 2 दिवसीय ये परिक्रमा का कार्यक्रम है। प्रातःकाल 12 दिसंबर को प्रातःकाल 6 बजे गुणायतन से ये परिक्रमा प्रारंभ होगी, पदयात्रा प्रारंभ होगी और मधुबन की गलियों से होते हुए ये परिक्रमा स्थल में पहुंचेगी और परिक्रमा स्थल में ही 12 तारीख का आहाचर्य का कार्यक्रम होगा। सायंकालीन शंका समाधान का कार्यक्रम नीमिया घाट जिनालय में संपन्न होगा। रात्रि विश्राम का कार्यक्रम वहीं होगा और 13 तारीख को पुनः एक बार परिक्रमा प्रारंभ होगी और जिसका समापन गुणायतन में होगा और प्रातःकाल 13 दिसंबर की आहारचर्या का कार्यक्रम गुणायतन में ही संपन्न होगा। साथ ही 10 दिसंबर को परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में गुणायतन का राष्ट्रीय महाअधिवेशन भी आयोजित किया गया है। मैं सभी गुणायतन परिवार के सभी ट्रस्टी, गुणायतन परिवार से जो जुड़े हैं, श्रावक श्राविका पदाधिकारी, उन सभी के लिए सूचना है कि आप सभी 10 दिसंबर को यहाँ पर उपस्थित होंगे और गुणायतन के राष्ट्रीय अधिवेशन में सम्मिलित होकर आगामी आने वाले वर्षों में जो पंचकणक आदि होना है उसकी व्यवस्था को सुनिश्चित करने का सौभाग्य प्राप्त करें। आइए चलते हैं हम और आप, प्रवचन का समय हो गया है। पारस चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं उन सभी की ओर से और पूरे भारतवर्ष से जो श्रावक श्राविका यहाँ पर उपस्थित हैं उन सभी की ओर से परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में त्रिवार नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, निवेदन करेंगे। मंगल प्रवचन मंगल उद्बोधन के लिए दोनों हाथ उठा लें, बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोले परम पूज्य मुनिश्री 108 प्रमाण शंकर जी महाराज की, बोले परम पूज्य मुनिश्री 108 अनंत शंकर जी महाराज की। ओ सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। नमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणो नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणो नमो आयते
नमो आयरियाणो नमो उवज्झायान नमो उवज्झायाणो नमो लोये सवशाहुनम नमो लोये सव्यशाहुणो एषो पंचणमोयारो ऐसो पंच नमो यारो सवपाव पणाशिनो शब्य पाव प्रणाशिनो मंगलालम च सवेशिम मंगलाळं च शवेशिं पढ़मं होय मंगलम परमं होय मंगलो जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय 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 अहिंसा परमो धर्म की जय 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 परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय 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 बोले परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय 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 बोले परम पूज मुनि श्री हरे सागर जी महाराज की। संसार में दो तरह के लोग दिखाई पड़ते हैं। कुछ वे लोग जो अपने हर कार्य में सफल होते हैं और कुछ वे लोग जो सदैव अपनी विफलता का रोना रोते हैं। जो अपने कार्यों में सफल होने वाले लोग हैं वे भी हमारी ही तरह जन्म लेते हैं और जो विफल होते हैं उनका भी जन्म एक ही रीति से होता है। लेकिन सफलता और विफलता ये हमारे कार्यशैली, प्रवृत्ति और स्वभाव पर निर्भर करता है। हम अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमें ज़रूरी है कि हम इस बात को अच्छे तरीके से समझें कि हमें अपना कार्य किस तरीके से करना है। आज उसी से संदर्भित कुछ बातें कुरल काव्य के माध्यम से आप सबके मध्य करना चाहूँगा। एक लंबे अंतराल के बाद आज फिर से कुरल काव्य की चर्चा आप सबके मध्य है। बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। यश का महत्व और कुछ नहीं बल्कि उस इच्छा शक्ति की महत्ता है जो उसके लिए प्रयास करती है और अन्य बातें उस अंश तक नहीं पहुंचती। अर्थात हमारा मनोबल यदि मजबूत है तो हम अपने सब कार्य को कर सकते हैं और उच्च मनोबल के धनी मनुष्य ही सच्चे अर्थों में महत्ता प्राप्त करते हैं। उनके जीवन में सुयश फैलता है। संत कहते हैं तुम्हें जो कुछ भी करना है पूर्ण मनोबल के साथ करो। मनोबलात् किं मन्यत्र महत्वं यस्तां चे इतरेषां यतो नास्ति तत्राल्पपि किलांशता। जो तुम्हारा ध्येय है, जो तुम्हारा लक्ष्य है, उसके प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाओ और लक्ष्य को छोड़कर अन्य की तरफ एक अंश भी मत देखो। करना है वो पूरी तरह डूब कर करो। पहले निर्णय लो, निर्णय को संकल्प में बदलो और संकल्प के प्रति जब हम पूर्ण समर्पण रखते हैं तब हमारे जीवन में कामयाबी हासिल होती है। मनुष्य के साथ अक्सर ये देखने को मिलता है कि ज़्यादातर लोग बड़े ढुलमुल होते हैं। उनका कोई निर्णय ही नहीं होता, उनका कोई लक्ष्य ही नहीं होता, उनका उद्देश्य बड़ा उथला होता है। जो ढुलमुल रवैया वाले लोग हैं
जिनका कोई उद्देश्य नहीं, जिनका कोई लक्ष्य नहीं, जिनका अपना कोई निर्णय और निष्कर्ष नहीं, वे जीवन में कभी सफलीभूत नहीं हो सकते। तो ऐसे लोग जो इस तरह की बात सोचते हैं, उन्हें चाहिए कि पहले निर्णय के धनी बने, सही निर्णय लेना सीखें, और जो सही निर्णय है उस निर्णय को पूर्ण करने के लिए संकल्पित हो जाएं, और संकल्पित ही ना हो, अपने संकल्प की सिद्धि के लिए समर्पित हो जाएं। तब हम अपने लक्ष्य की सिद्धि कर पाएंगे और तब अपने जीवन में कुछ अच्छा हो सकेगा। तो आज की 4 बातें आप सबसे कहूँगा: निर्णय, संकल्प, समर्पण, फिर सिद्धि। हम अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, चाहे लौकिक हो या लोकोत्तर, किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो निर्णय लेने की क्षमता लाइए। लौकिक क्षेत्र में बहुत सारे लोग हैं जो अपना निर्णय सही समय पर लेते हैं और सही निर्णय लेते हैं। बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो कदाचित किसी वजह से गलत निर्णय भी ले ले तो उनके अंदर इतनी क्षमता होती है कि अपने गलत निर्णय को भी सही साबित करने में समर्थ हो जाते हैं। जीवन में जितने भी सफलतम लोगों को आप देखेंगे जो अपने अपने क्षेत्र में सफल हुए हैं, उनकी सफलता का सबसे बड़ा आधार रहा है उनका निर्णय, सही समय पर सही निर्णय। आप अपने जीवन में झांक कर देखिए, आप अच्छे कार्य के लिए कोई निर्णय ले पाते हो या नहीं? प्रायः महसूस करोगे आप टालो। कुछ लोग होते टाल मटोल वाले और कुछ लोग होते तत्काल कर डालने वाले। आप अपने मन से पूछिए, आप बातों को टालते हो या तत्काल कर डालते हो? करना सीखिए, टालना नहीं। आगे बढ़ते चलिए, जो मुझे करना है वह करना ही है। निर्णय लीजिए। कई लोग बोलते हैं महाराज निर्णय कैसे ले और सही निर्णय कैसे ले। कुछ लोग हैं जो बहुत जल्दी निर्णय लेते हैं, उनका निर्णय सही होता है। कुछ लोग इतने हड़बड़िया होते हैं कि निर्णय लेते हैं और गलत हो जाता है, गलत निर्णय ले करके पछताते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने पुरानी गलतियों के कारण कोई निर्णय ही नहीं ले पाते। तीनों में कौन अच्छा है? जो सही समय पर सही निर्णय लेने वाले हैं वो ही अपने जीवन में सफल होते हैं। दूसरे जो सही निर्णय लेना, निर्णय नहीं लेना और गलत निर्णय लेना, ये 3 स्थितियां हैं। सही निर्णय लीजिए, निर्णय नहीं लेना ये आपकी दुर्बलता है तो उसे मैं बताता हूं। और गलत निर्णय यदि आपसे होता है तो उससे भी आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कुछ बातें आज बताकर अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। सही निर्णय लेना कैसे लेना? एक बार एक बहन जी आई, उन्होंने मुझसे कहा महाराज जी मेरी एक बड़ी दुविधा है, मैं कोई भी निर्णय नहीं ले पाती। मेरा मन हमेशा दुविधा में रहता, ये करूं कि वो करूं, ये करूं कि वो करूं, एकदम कंफ्यूज रहती हूं, निर्णय ही नहीं ले पाती। क्या करूं? मुझे लगता है कहीं मैं गलत ना हो जाऊं। तो मैंने उसे कहा एक काम करो, मैं तुम्हें एक रास्ता दिखाता हूं और वैसा करोगे तो तुम अपने सही निर्णय लेने में समर्थ हो जाओगे। बोले क्या है? बोले एक काम करो, कोई भी निर्णय लेना हो आंख बंद करो, गुरु की छवि याद करो और नमोकार मंत्र का स्मरण करो। गुरु की छवि याद करो और नमोकार मंत्र का स्मरण करो और नमोकार मंत्र का स्मरण करके आंखें बंद करके जो समझ में आ जाए उसे सही मानकर निर्णय ले लो, आगे बढ़ो। बोला महाराज जी इससे क्या सही निर्णय लेने की क्षमता आ जाएगी? बोले करो तो सही, अभी दवाई खाई नहीं और कह रहे ठीक हो जाएंगे, करो। उसने हमारी बात का पूरी तरह अनुकरण किया और मैंने कहा इसके बाद तुम निर्णय लेना और अपने हर निर्णय की समीक्षा करना और फिर मुझसे 3 महीने बाद मिलना। 3 महीने बाद जब वो आई तो उसका चेहरा खिला हुआ था। बोले महाराज जी चमत्कार हो गया, आपके आशीर्वाद ने तो चमत्कार कर दिया। बोले क्या कर दिया? बोले महाराज जी पहले मेरे निर्णय प्रायः गलत होते थे और मैं निर्णय नहीं ले पाती थी, कहीं मुझसे गलती ना हो जाए, कहीं गलती ना हो जाए। महाराज जी इन 3 महीनों में मैंने 10 निर्णय लिए हैं, उनमें से 7 निर्णय सही निकले।
10 निर्णय लिए, उसमें 7 निर्णय सही निकले। या आपके आशीर्वाद का चमत्कार है? मैंने कहा मेरे आशीर्वाद का चमत्कार नहीं है, ये तुम्हारे आत्मविश्वास का सुफल है। मैंने कोई चमत्कार नहीं किया, मैंने तुम्हारे अंदर के आत्मविश्वास को जगाने का टोटका दिया कि नमोकार का स्मरण करो, गुरु को ध्यान में रखो। निर्णय तो तुमने खुद की प्रतिभा से लिया, खुद की क्षमता से लिया, पर तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास का भाव था, वो दुविधा उत्पन्न करता था। तुम्हारे अंदर नकारात्मकता थी कि कहीं मैं निर्णय नहीं ले पाऊंगा, मैं निर्णय नहीं ले पाऊंगा, सक्षम नहीं हूं। मतलब तुम्हारे पास 10 में से 7 निर्णय लेने की क्षमता तो थी, पर तुमने मान रखा था कि मैं निर्णय नहीं ले सकती, इसलिए चाह करके भी निर्णय नहीं ले पाए। और एक बात ध्यान रखना, दुनिया के सफलतम लोगों में भी 10 में से 7 निर्णय लेने वाले बहुत बिरले होते हैं। बहुत ऐसे होते हैं 10 में 10 निर्णय सही हो, बहुत विरल लोग। तो तुम तो श्रेष्ठ लोगों में शामिल हो गए। अब अपना विश्वास जगाओ और इसी तरीके से आगे बढ़ो। जो निर्णय लेना वो ले करके आगे बढ़ने की कोशिश करो। ये एक सूत्र है। अगर आप निर्णय लेना चाहते हैं, अपने आत्मविश्वास को जगाइए और नकारात्मकता से अपने आप को दूर कर लीजिए। जिसकी सोच नकारात्मक होगी, जिसका आत्मविश्वास कमज़ोर होगा, वो अपने जीवन में कभी कोई अच्छा निर्णय नहीं ले सकता। तो आत्मविश्वास से लबरेज रहेंगे, आपका निर्णय सही होगा। कदाचित गलत निर्णय ले लिए तो क्या करें? रोना मत रोइए। अपनी गलती को अगर आप सुधार ले तो आपका हर गलत निर्णय भी आपके सही निर्णय का आधार बन सकता है। एक युवक एक सफलतम व्यक्ति के पास गया, उससे पूछा आपकी सफलता का राज क्या है? उसने कहा आपकी सफलता का राज क्या है? उसने कहा सही निर्णय। आपकी सफलता का राज क्या है? जवाब दिया सही निर्णय। युवक ने पूछा आपने सही निर्णय लेने की क्षमता कैसे पाई? उनने कहा अनुभव से। अनुभव से। फिर पूछा सही निर्णय लेने का अनुभव आपने कैसे पाया? उनने कहा गलत निर्णय। गलत निर्णय। सामने वाला आश्चर्यचकित रह गया कि गलत निर्णय से सही निर्णय लेने की क्षमता आपने ऐसे कैसे पाली? तो उन्होंने कहा कि मैंने अपनी हर गलत निर्णय की समीक्षा की और तय किया अब इसकी पुनरावृत्ति नहीं करूँगा। नतीजा मैं सही निर्णय लेने में समर्थ हो गया। गलतियों से भी सीखा जा सकता है, इसलिए निर्णय लेने की क्षमता हमें विकसित करनी चाहिए। आप लोग बुरे कार्यों के लिए बहुत जल्दी निर्णय ले लेते हो। अच्छे कार्यों में निर्णय लेने से सोचते रहो तो कब करेंगे कब करेंगे कब करेंगे होता है। हम देखते हैं तीर्थ क्षेत्रों में, धर्म क्षेत्र में भी 2 तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग सोच के आते कि आज मुझे ये काम करना है तो करना है, शांति धारा करनी है तो करनी है, अब चलो देख लेंगे, मौका मिल गया तो ठीक, नहीं तो ठीक। ये बीच वाले लोग होते हैं, वो बीच में ही रहते हैं। जो पक्के निर्णय वाले होते हैं वे दृढ़ संकल्पी बनते हैं, और जो दृढ़ संकल्पी होते हैं वे ही अपने कार्य के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर सिद्धि को प्राप्त करते हैं। तो निर्णय लीजिए। मन में इच्छा जागृत होती है, आप उसे निर्णय में बदल दीजिए। कई बार भावना आती होगी कि मुझे अपना कल्याण करना है, आती कि नहीं आती? आती है। बस भावना को वहीं उत्पन्न करके वहीं समेट देते हैं, है ना। जितनी देर साधु संतों के संपर्क में रहते हैं, धर्म सभाओं में रहते हैं, धार्मिक वातावरण में रहते हैं, आपके अंदर नई नई उमंगें उत्पन्न होते रहती होती। और बाद में आप ठीक है, मतलब आपके अंदर की इच्छा इतनी प्रबल नहीं हो पाई कि आप उसे निर्णय में परिवर्तित करो।
निर्णय लीजिए, डिसीजन लीजिए कि नहीं मुझे ये करना है। पक्का निर्णय। आप शिखर जी आए, निर्णय लेके आए, मुझे शिखर जी आना है, पर्वतराज की वंदना करना है और पैदल ही करना है, ये संकल्प लिए आ गए। वंदना करने का मनोभाव लेकर आए, सो वंदना करने के लिए बढ़ गए, पर्वत पर चढ़ गए और पैदल ही करना इस संकल्प के साथ गए तो चढ़ गए। वंदना का लक्ष्य सिद्ध करके नीचे वापस आ गए। पर कई लोग हैं चलो शिखर जी चलना, आ भी गए, देख लेंगे अब यहाँ आए अब कौन चढ़े। कई ऐसे भी लोग होते हैं, मन बदल जाता है। अब चढ़ने के लिए गए, पैदल चढ़ने का मन बनाए, रास्ते में थोड़े पस्त हुए, कोई डोली वाला बैठ मिल गया, बाबूजी बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए पहाड़, चलो भाई बैठ जाओ। आपका संकल्प यदि प्रबल होगा तो कहीं शिथिल नहीं होगे। तो निर्णय लेना सीखिए। जो काम मुझे करना है वो करना ही है, ये संकल्प। निर्णय के बाद संकल्प। एक बार की बात है, एक सज्जन आए तो एक कार्यक्रम था, उसमें बोली लग रही थी। वो आते ही जैसे हुई तो एक की सगा सीधे 11 पे चले गए और जब 11 पर गए थोड़ा एक बार और किया तो उनने फिर सीधे 21 कर दिया। सब लोगों ने बोला भाई क्या मामला है, वहीं उनको हो गया। उनने कहा आज मैं निर्णय लेकर आया था कि मुझे ये काम करना ही है चाहे जो हो। तो निर्णय मनुष्य को आगे बढ़ाने में सहायक होता है। ये तो उदाहरण दे रहा हूं मैं। आप किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हो तो पहले अपना डिसीजन पक्का करो, फिर डिटरमाइंड हो जाओ, ठान लो, संकल्पित हो जाओ। समझ गए? निर्णय तो ले लिया पर निर्णय को वहीं रोक करके आगे बढ़ने का संकल्प नहीं जगा तो भी काम नहीं होता, तो भी काम नहीं होता। ठानना पड़ता है और ठानने के बाद अपने आप को उसमें खपाना पड़ता है। आज मुझसे राकेश कह रहे थे महाराज जी आप दिन भर में इतनी मेहनत कर लेते हो, तो मैंने उसे एक ही बात कहा, जो अपने आप को खपाता वही सिद्धि पाता है। अपने आप को खपाना है, जो अपने आप को खपाएगा वही सिद्धि पाएगा। बिना खपाए कुछ नहीं होता। आप लोग सोचते हो जो कुछ चल रहा वैसी चलते रहे, इसी में हो जाए तो जैसे वैसे ही रहोगे। आगे बढ़ने के लिए मनुष्य को कुछ अतिरिक्त करना पड़ता है। तो निर्णय के बाद संकल्प। कई लोग हैं निर्णय लेते हैं, संकल्पित नहीं होते, और कदाचित संकल्प ले भी ले तो उनका संकल्प बड़ा शिथिल होता है। लचीले संकल्प से बड़े लक्ष्य की उपलब्धि नहीं हो सकती। वज्र संकल्प होना चाहिए, दृढ़ संकल्प। जिनका मनोबल ऊंचा होता है,
जिनकी इच्छा शक्ति प्रबल होती है, वे ही संकल्प के धनी होते हैं। सोच लिया, तय कर लिया, ठान लिया तो ठान लिया। गुरु नाम गुरु ज्ञान सागर जी महाराज 20वीं शताब्दी के एक सफलतम साहित्यकार, मनीषी, दार्शनिक, साधक बने। वे वहां तक कैसे पहुंचे? अपनी इच्छा शक्ति और संकल्प की बदौलत। आप सबको शायद मालूम नहीं होगा, जब वो भूरामल जी थे, काशी विश्वविद्यालय में, वाराणसी में साधुवाद महाविद्यालय में पढ़ा करते थे। उन दिनों कोई भी विद्वान जैन साहित्य का अध्यापन और जैन व्याकरण नहीं पढ़ाना चाहता था। लोग अनादर करते थे। विद्वानों के पास जाने पर वो कहते थे, जैनियों के पास साहित्य है कहाँ जो पढ़ाऊं, और हमारे साहित्य को ऐसे अनादर पूर्वक तिरस्कृत कर देते थे, फेंक देते। ज्ञान सागर जी महाराज का हृदय इससे बड़ा व्यथित हुआ। उन्होंने अपने हृदय में एक वज्र संकल्प लिया कि अब मैं जैन साहित्य ही पढ़ूंगा और ऐसे साहित्य का सृजन करूंगा जिसे देखकर लोग दांतों तले उंगली दबाए। ये उनका संकल्प था, और मैं इसके लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित करूंगा, आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। एक अंबादास शास्त्री नाम के उदार विद्वान थे। उन्होंने उन्हें पढ़ाया और उसको केवल शास्त्री तक वो पढ़े। बाद में स्वयं के अध्ययन के बल पर उन्होंने अपने स्वाध्याय के बल पर ज्ञान अर्जन किया। वे संकल्प के धनी थे और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित थे। नतीजा वीरोदय, जयोदय, दयोदय, सुदर्शनोदय जैसे 5 महाकाव्यों का सृजन कर लिए। और साधारण महाकाव्य नहीं, असाधारण, जिनके ऊपर अनेक लोगों ने पीएचडी की, जिन पर 150 से ज़्यादा शोध पत्र लिखे गए प्राच्य और पाश्चात्य विद्वानों के द्वारा। ज्ञान सागर जी के संदर्भ में एक बात कहूँगा, उनके साहित्य पर सबसे पहला शोध किया था डॉक्टर किरण टंडन ने, कुमायूं विश्वविद्यालय नैनीताल से। उनके शोध का विषय था महाकवि ज्ञान सागर के काव्य एक अनुशीलन। वो प्रकृति प्रकाशित भी हुई। उसमें उन्होंने जो बात लिखी कि यदि हम धर्मनिरपेक्ष और संप्रदाय निरपेक्ष होकर विचार करें तो हम कह सकते हैं अस्मद आलोच्य महाकवि ज्ञान सागर जी में कालिदास, अश्वघोष, बाण और माघ जैसे महान कवियों की श्रेणी में अपना स्थान पाने के अधिकारी तो हैं ही, और यमक और अनुप्रास अलंकार में तो उन्होंने कालिदास को भी पीछे छोड़ दिया। विद्वानों की दृष्टि में कालिदास, माघ और आपके जाकर के वाण, ये 3 को बृहत्त्रयी कहा जाता था। अब विद्वानों ने भूरामल जी और ज्ञान सागर जी का नाम जोड़कर उसे बृहत चतुष्टयी में परिवर्तित कर दिया। ये किसका नतीजा था? ये संकल्प का नतीजा। हमारे साथ के एक महाराज थे, पढ़े लिखे नहीं थे ज़्यादा, और उनके कर्म का उदय ऐसा था कि थोड़ी थोड़ी बात में 1-2 कायस्वर करे झपकी आ जाती। वो सामायिक भी खड़े खड़े करते थे, लेकिन उनको झपकी आती थी।
ये कोई बीमारी होती, स्लीपिंग क्या बोलते हैं, स्लीपिंग एमेनिया, क्या ऐसा कोई गाली, कोई ऐसी कोई बीमारी होती है जिसमें बोलते हैं कि उनको झपकी आती है, जो भी हो। जब गुरुदेव हम लोगों को व्याकरण पढ़ाते थे तो व्याकरण बड़ा तर्कना से युक्त विषय होता है, उसमें बहुत रटना पड़ता है। तो हम लोगों को लगता था ये क्या जवाब देंगे, उनसे कुछ बनता नहीं था। लेकिन उनने ठान लिया कि मुझे व्याकरण को घोंटना है, और बड़े लगन से पढ़ा उन्होंने, बड़े लगन से पढ़ा। और लगन से पढ़ने का नतीजा ये निकला कि उनने अपने संकल्प के बल पर उसमें महारत हासिल कर लिया, और जैनेन्द्र महावृत्ति जो जैन व्याकरण का सबसे बृहद रूप है उसका अनुवाद भी कर दिया। वो हमारे संकेई महाराज थे, पावन सागर जी। हाँ, संकल्प, संकल्प ये सिद्धि देता है। तो कोई अपने आप को किसी क्षेत्र में कमजोर मत समझो। तुम्हारी इच्छा शक्ति प्रबल हो, निर्णय सही और संकल्प के धनी हो जाओ तो पाताल से भी पानी निकाला जा सकता है। पर आप लोग थोड़ी थोड़ी बातों में हार मान जाते हो। तो हार मानने वाले का कभी उद्धार नहीं होता। हार मानोगे तो उद्धार नहीं, करके ही दम लेंगे, ये संकल्प मन में जगाओ। सर्व संकल्प वसाद भौतिर लघुर भौतिर वामः। हर मनुष्य अपने जीवन में कोई लघु हो या महान अपने संकल्प के बदौलत ही होता है। संकल्प मनुष्य को अगर दुष्ट संकल्प है तो पतित कर देगा, और सही संकल्प है, सत संकल्प है तो ऊंचाइयों पर पहुंचा देगा। संकल्प वादियों में गुलाब खिला सकता है और पाताल से पानी निकाल सकता है। तो संकल्प के धनी बनिए। ठान लीजिए मुझे अपने नर भव को सार्थक बनाना है। तुम लोग ये संकल्प तो ले लेते हो, मुझे एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनना है, अच्छा डॉक्टर बनना है, अच्छा इंजीनियर बनना है, अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, एक बड़ी कंपनी का डायरेक्टर बनना है। अरे ऐसे तो अनादि से अनंतों बार बन चुके। अब बनना है तो एक संकल्प लो, मुझे सिद्ध परमात्मा बनना है, मुझे मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है, जिसके बाद और कुछ बनने की जरूरत ही ना हो। कृत अल्टीमेट गोल वो सामने होना चाहिए। तो वो तुम्हें त्रिलोक पूज्य बना देगा, है ना। पर जब तक मनुष्य की दृष्टि भौतिक होगी वो उन्हीं विचारों में उलझता है। पर जिस व्यक्ति की दृष्टि आध्यात्मिक होती है वो आत्मा की उन्नति की बात करता है। अपने संकल्प से सिद्धि पाने के विषय में रास्ता बताने वाले बहुत सारे मोटिवेटर तुम्हें मिलेंगे, जो तुम्हें छोटे छोटे लक्ष्यों की पूर्ति के बारे में बताएंगे। पर इससे क्या होगा? अपना वास्तविक लक्ष्य तय करो और उसको उपलब्ध करने के लिए अपने आप को खपा दो, लगा दो, तब जीवन सफल होगा। कहीं ऐसा ना हो कि गोरख धंधे में ही तुम्हारी ये जिंदगी शेष हो जाए। आप लोग कहते हैं ना, रोते रोते ही निकल गई सारी जिंदगी, बोझा ढोते ही निकल गई।
किसको सुनाते हो? किसको सुनाते हो? सोचो, इसके ऊपर विचार करो, इसकी समीक्षा करो, तब कहीं जाकर जीवन का उद्धार होगा। धर्म पथ पर मुझे आगे बढ़ना है, एक कदम ही सही पर आगे बढ़ना है, एक सीढ़ी सही पर चढ़ना है। कुछ तो आगे बढ़ो। बताओ, धर्म मार्ग में आप लोग लगे हो, 20 बरस पहले जो तुम्हारी धार्मिकता थी आज भी वही है, तो क्या मतलब निकला? कुछ बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? एक बार आचार्य महाराज ने लोगों से कहा, पहली क्लास में कब तक बैठे रहोगे? स्कूल में तो एक बार फेल हो जाए, दूसरी बात के बाद तो रिस्टिकेट कर देते, बाहर निकाल देते हैं ना। और यहाँ पूरी जिंदगी पहली क्लास में। आगे बढ़ो, कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो, कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो, जिस जगह जागा सवेरे उस जगह से बढ़ के सो। कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो, जिस जगह जागा सवेरे उस जगह से बढ़ के सो, एक सीढ़ी चढ़ के सो। एक सीढ़ी चढ़ने का उत्साह जगाइए, जिससे जीवन निहाल होगा। ये श्रेष्ठ अवसर तुम्हें मिला है, इसको चूके तो पछताओगे और कुछ नहीं पाओगे। अवसर को चूको मत, अवसर को भुलाओ, अवसर का लाभ उठाओ। अवसर को खोगे तो पछताओगे। तो मौका मिला है, मैदान मारो। लोग बस हाथ ही मलते रह जाते हैं, तो जीवन में कुछ नहीं हो पाता। निर्णय लीजिए, संकल्प लीजिए, समर्पित हो जाइए अपने संकल्प की पूर्ति के लिए। जो मेरा संकल्प है मुझे केवल वही करना, इधर उधर नहीं देखना। अर्जुन बनोगे तो लक्ष्य तक पहुंचोगे, इधर उधर देखोगे देखते ही रहोगे। एक दृष्टि, एक संकल्प, एक लक्ष्य, एक उद्देश्य, इसके अलावा और कुछ हो ही नहीं। तब काम बनता है। हमसे एक बार किसी ने बोला, महाराज जी आप लोग इतने वर्षों से साधना तपस्या कर रहे हो, कभी ऊबते नहीं हो? ऊबते नहीं हो? हमने कहा क्या मतलब? बोले महाराज हम लोग घर का, परिवार का वही काम करते रहते हैं तो ऊब जाते हैं, और आप लोगों को भी तो वही सब काम करना, वही प्रवचन करना, वही सामायिक करना, वही लोगों से बात करना, मार्गदर्शन देना, कभी ऊबते नहीं है? मैंने कहा जो अपने में डूबे रहता है वो कभी ऊबता नहीं। तुम्हारे खाना बनाने, पकाने, खाने और व्यापार धंधे का अनुभव एक होता है, पर हमारी हर सामायिक का एक नया अनुभव होता है। और हमारे सामने 24 घंटे हमारा लक्ष्य होता है। हमारे सामने 24 घंटे हमारा लक्ष्य होता है, और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमारा जो संकल्प है वो हमें उत्प्रेरित करके लक्ष्य के प्रति समर्पित करता है कि नहीं मुझे वहां जाना है, अभी बीच में नहीं रुकना है। मेरे सामने मेरा ध्येय है, मेरा लक्ष्य है, और मैं केवल उसके प्रति समर्पित हूं, इसलिए अपने मार्ग में टिका हूं। अब मान लीजिए आत्मकल्याण के लक्ष्य को भूलकर मैं लोक रंजन में लग जाऊं, तो मेरा मार्ग कब मुझसे छिटक जाएगा मुझे ही पता नहीं लगेगा। वो व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ सकता। तो आगे बढ़ने के लिए
सही लक्ष्य और लक्ष्य के प्रति संकल्प और समर्पण अत्यंत आवश्यक है, वैसा समर्पण का भाव अपने हृदय में सबको जगा करके आगे चलना चाहिए, जिससे हमारा जीवन सफलीभूत हो। तो आज बात कही गई, यश का महत्व और कुछ नहीं बल्कि उस इच्छा शक्ति की महत्ता है जो उसके लिए प्रयास करती है, और अन्य बातें उस अंश तक नहीं पहुंचती। बातें तो और भी है जो आने वाले दिनों में आप सबसे कही जाएगी। अभी आपको एक सूचना दी गई पिच्छी परिवर्तन की, लोगों की सब तरफ से खबरें आ रही है, महाराज श्री पिच्छी परिवर्तन कब होगा कब होगा कब होगा। तो पिच्छी परिवर्तन का कार्यक्रम आपको अभी जैसी सूचना दी गई 11 दिसंबर को यहाँ पर संपन्न होगा, आगामी 11 दिसंबर। और सब लोगों की भावना पर्वतराज की परिक्रमा करने की है, तो आप सबकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए 12 दिसंबर को प्रातःकाल यहाँ से जाएंगे और 13 दिसंबर को प्रातःकाल यहाँ परिक्रमा करके लौट कर आएंगे। यद्यपि परिक्रमा एक दिवस में भी हो सकती है, लेकिन समूह में बहुत लोग रहेंगे तो चलने में लोगों को बाधा ना हो, इसलिए 2 दिवसीय परिक्रमा रखी गई है। जो भी इसमें लाभ लेना चाहे पर्वतराज की परिक्रमा गुरु की साक्षी में करने का ये एक अच्छा मौका है। पिच्छी परिवर्तन और पर्वतराज की परिक्रमा महिलाएं आ सकती है, लेकिन उनके साथ उनके परिवार का कोई सदस्य होना चाहिए। अत्यंत अशक्त और वृद्ध आदमी जो चलने फिरने में असमर्थ हो वो ना आए, तो अच्छा आए तो फिर उनके लिए डोली आदि की व्यवस्था करके ही करना होगा, क्योंकि परिक्रमा के पथ में आधा रास्ता, आधा से ज़्यादा रास्ता ऐसा है जिसमें पैदल के अलावा और कोई साधन नहीं है, लेकिन बहुत आनंद की यात्रा होती है। हमने तो मेरे ख्याल से 30-40 परिक्रमाएँ कर ली है पहले, और ऐसी भी परिक्रमा की जिसमें एक साथ 3400 लोग तक रहे, हाईएस्ट अभी तक वो रहा है। आप जितने लोग आना चाहें अपनी सूचना यहाँ दे दें, और जैसा सभी गुणायतन के सदस्यों को पता है कि पिच्छी परिवर्तन के एक दिन पूर्व गुणायतन का अधिवेशन होता है, तो उस अधिवेशन के लिए भी और इस बार का अधिवेशन विशिष्ट होगा, क्योंकि इस बार के अधिवेशन में आने वाले पंच कल्याणक की पृष्ठभूमि तय होगी। इसलिए सभी सदस्यों को भी उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर लेनी चाहिए, ताकि हम अपने जीवन को एक सार्थक दिशा दे सके। सम्मेद शिखर जी की परिक्रमा का लाभ, पिच्छी परिवर्तन का लाभ और गुणायतन के नैमित्तिक वार्षिक अधिवेशन का लाभ, ये लाभ आप सबको सहज प्राप्त होने जा रहा है। आप इसका लाभ उठाएं और लोगों को भी इसकी सूचना दे दें, और अपनी सूचना कार्यालय को जरूर दें, ताकि आपकी अच्छी व्यवस्था बनाई जा सके। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी, बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, बोले परम पूज्य मुनि श्री हरहर सागर जी महाराज की। और आइए आज के दोनों पुण्यार्जकों के साथ सभी मिलकर अर्घ्य संपन्न करेंगे। श्रीमान रज्जीलाल जी अपने परिवार के साथ और श्रीमान अनिल जी अपने परिवार के साथ खड़े हो जाएं अर्घ्य के लिए। पहले जिनवाणी स्तुति, उसके बाद आगे की। चल जल चंदन अक्षत पोल चरोवर, दीप धूप अति फल लावे, पूजा को ठानत जो तुम जानत, सो नर ध्यानत सुख पावे। तीर्थंकर की ध्वनि गण धरने सुनि, अंग रचे चुन ज्ञानमयी, सो जिन वर वाणी शिव सुखदानी, त्रिभुवन मानी पूज्य भई। ओम ह्रीं श्री जन्मुखोद्भव सरस्वती देवी नमः। अर्घ्यं नृपामते आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माता, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाता। जैनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा कर के खिलती मुरझाई हृदय कली। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द हरो, यह अर्घ